जी, आज जो इस वक्त ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी बॉडी इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्शन हो रहा है, जिसको नादरा के ज़रिए करवाया जा रहा है। और ये राइट इंजीनियर्स ने 40 साल के बाद लिया था 2015 में कि इंजीनियर्स का इलेक्शन जो है नादरा और इलेक्शन कमीशन कराएगी। उससे पहले भी बगैर इसके वेरिफिकेशन की होता था, और 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24। ये ये एक इंजीनियर्स को ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन दिया गया। आज 1.5 घंटे से इस वक्त नादरा का लिंक बैठा हुआ है, और ज़रा मैं नादरा वालों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि 148 पोलिंग स्टेशन अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहे, तो मुझे ये बताएं, इस पूरे मुल्क का आप कहते हैं कि जी हम इलेक्शन करवाएंगे बायोमेट्रिक के जरिए और इसके जरिए, वो कैसे करवाएंगे आप? ये 148 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे लिंक बैठ गया है, और आप अभी तक 1.5 घंटा हो गया, अभी तक पंजाब रिस्टोर नहीं हुआ। पंजाब जो है उसी तरह चल रहा है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर पंजाब का लिंक बहाल करें। और सुनने में ये बातें आ रही हैं कि विदाउट बायोमेट्रिक जो है ना जी, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऑर्डर देने लगे हैं कि वो उसके बगैर, बायोमेट्रिक के बगैर हमें ये इलेक्शन मंजूर नहीं है, और नाम होने देंगे। हम पूरे 148 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंजीनियर एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, और किसी वोटर को हम वोट नहीं डालने देंगे जो बगैर बायोमेट्रिक का होगा। ये धांधली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी के जहन में ये है कि ये इंजीनियर का इलेक्शन रिग कर सकता है, इंजीनियर का हैक कर सकता है, ये नहीं होने देंगे। हमारे इस वक्त द इंजीनियर्स पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर निकली हुई है। हम पोलिंग स्टेशनों के अंदर बैठे हुए हैं, और हमें पता है ये सारे एक तरफा जो हमारी 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 प्रायोरिटी बनी और एक तरफा इस वक्त पूरा इलेक्शन चल रहा है। हर इंजीनियर द इंजीनियर पाकिस्तान को वोट डालने के लिए घर से निकला हुआ है। तो ये मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, मेरी आपसे अपील भी है कि इस इलेक्शन को फेयर होने दें, और जो उसका रिजल्ट हो वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और जितनी देर आपकी लिंक बैठा रहा है जिस जिस जगह के ऊपर, उसका वो उतना इलेक्शन का, ये मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं, ये मैं उनसे उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जिस जगह पे जितनी देर लिंक बैठा है उसका टाइम ऑटोमेटिकली, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद पता है, उसका टाइम बढ़ाएं ताकि इंजीनियर्स अपना वोट डाल सके और अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। ये इस वक्त हमारी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त ये, और ये नहीं हो सकता कि आप जो इलेक्शन है उस इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल दें, क्योंकि जब जब अंगूठा नहीं लगेगा, बायोमेट्रिक नहीं होगी, तो वो सिलेक्शन होगी। और ये जो हक हमने 40 साल के बाद लिया है, इस हक को इंजीनियर अपने पास से नहीं जाने देंगे। ये हर एक को ज़हन नशीन होनी चाहिए हमारी ये बात। और बिल्कुल जो कह रहा हूँ, अगर किसी किसी पोलिंग स्टेशन पे हुआ, मैं अपने जितने हमारे इंजीनियर्स खड़े हैं पोलिंग स्टेशन, उनसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर किसी जगह पे ये काम होना शुरू हो तो प्लीज़ रजिस्ट करें वहाँ पे, और सब इंजीनियर्स को इकट्ठा करें, और वहाँ पोलिंग स्टेशन का हमें घेराव करना चाहिए कि जब तक अंगूठा नहीं लगेगा, बायोमेट्रिक नहीं होगा, वोट आगे नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। अगर किसी सूरत में आज इलेक्शन नहीं होते तो पोस्टपोन होते हैं, तो अगले इसको आप कबूल कर सकते हैं? यदि हमें हमने हमने बायोमेट्रिक के बगैर इलेक्शन नहीं लेना। अगर वो बायोमेट्रिक नहीं हो रही तो हमें तो ये इलेक्शन ही कबूल नहीं है, वैसे ही कबूल नहीं। जब ये इलेक्शन कबूल नहीं है तो फिर देखेंगे उसके बाद की क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन 148 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतना बड़ा नादरा, और 148 पोलिंग स्टेशन अगर नहीं पाकिस्तान के चला सकता, तो पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए तो हम तो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते रहे कि इस मरतबा बायोमेट्रिक होगा, और पूरे पाकिस्तान से और दुनिया से बाहर से लोग आगे वोट डालें। किधर गया वो सिस्टम? हमें उस सिस्टम का ट्रस्टवर्दी बनाना चाहिए। ये 148 जो मेरी बात सुनेगा वो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इंजीनियर से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप बैठें, आपने पोलिंग स्टेशन छोड़ने नहीं है, आपने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना है। और उस हक रायदही को, ये राइट हमने 40 साल के बाद लड़ के लिया था इंजीनियर्स ने, और आपको उस वक्त तक, जब तक आपका बायोमेट्रिक के जरिए वोट कास्ट ना हो जाए, आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। अच्छा सर, कहेगा कि बायोमेट्रिक के अलावा तो कोई ऑप्शन है भी नहीं है इसमें इलेक्शन के अंदर, तो रेगिंग किस तरह से मुमकिन है? नहीं, वो सिस्टम तो यही बोलता है कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए। जो खबरें सुनने में आई हैं कि वो उसको बाईपास करने लगे हैं, कि बायोमेट्रिक को बाईपास कर दिया जाए, और उसके अलावा जो है ना सीधा सीधा इलेक्शन करवा रही है, जो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इन केस आपको ये लगे, ये फाइंडिंग हो बाद में कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है और बायोमेट्रिक के अलावा भी वोट डाले गए,
तो उसके बाद आपको क्या जो है स्ट्रेटेजी है? बायोमेट्रिक के बगैर जो वोट डलेगा वो हमें काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का हो। सो बायोमेट्रिक ही एक काबिल कबूल हल है। ये मैं इलेक्शन कमीशन को भी बताना चाहता हूँ, बड़ी क्लैरिटी रहनी चाहिए उनको कि किसी किस्म का कोई हरबा जो बायोमेट्रिक के बगैर वोट है वो एक्सेप्टेबल नहीं। सिस्टम लिंक डाउन है पिछले 2 घंटों से, इस दौरान आप कितना समझते हैं कि आपके वोटर्स का नुकसान हुआ या आपके पैनल का? देखें जिस तरीके से हमने कितारें लगवाई थी, मेरा अपना ख्याल है कम अज़ कम इस वक्त तक अगर ये चलता रहता तो 15 से 20 हज़ार वोट कास्ट होने इन 2 घंटों में, क्योंकि ये पीक आवर्स हैं। इंजीनियर्स उठ के अपने आए हैं वहाँ पे, और ये भी एक थी कि ये जो आए हैं इनके लाइनें लग गई हैं, भर गए हैं द इंजीनियर पाकिस्तान के कैंप, इनको ज़रा खाली होने दें। लेकिन इंशाल्लाह हम इन टच हैं और इंजीनियर्स बैठेंगे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलता वो पोलिंग स्टेशन से नहीं जाएंगे। थैंक यू।